चाहते हैं। हाँ हाँ। शादी करने से क्या फायदा, दूसरी बार शादी करेंगे तो लोग, एक बच्ची भी हो गई है, हाँ हाँ। लोग ताना मारेंगे। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं बोली चलो ठीक है, जैसे तैसे कटेगा। हम आपको बता दें, ये जो पति पत्नी है, पत्नी विकलांग है, दोनों पैर नहीं है और पति पूरे सही सलामत है। भगवान ने इनको इस तरह बनाया है, ये पूरा सही सलामत है, कोई समस्या नहीं है इनको। लेकिन इनकी जो पत्नी है, इन पैर से विकलांग है, दोनों पैर नहीं है, दोनों प्यार करते हैं। शादी कैसे होती है, इनकी शादी का और प्यार का संघर्ष इतना ज्यादा है, बहुत संघर्षों के बाद इनकी शादी हो पाती है। इनकी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, थोड़ा सा संक्षेप में इनके संघर्ष की कहानी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं था इन दोनों का प्यार, इतना आसान नहीं था इन दोनों का शादी होना। ना इनके माँ बाप राजी थे, ना इनके माँ बाप राजी थे, उसके बावजूद जो है इनकी शादी होती है। इनके प्यार की, इनके सच्चे प्यार की जीत होती है और कहीं ना कहीं समाज हार जाता है। और भगवान ने इनको बनाया विकलांग, लेकिन सहारा दिया एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल सही सलामत है। पूरी बात सुनते हैं विस्तार से। तो देखिए इनका पैर हम आपको दिखा दें, ये पैर जो है इनका दोनों बिल्कुल भी नहीं, और नजदीक से दिखाओ, थोड़ा पैर आप हिलाइए थोड़ा सा। देखिए इनका ये पैर है, इनका उसके बावजूद इनसे प्यार करते हैं, इनका साथ निभा रहे हैं और अच्छे भले हैं, उनका तो कोई साथ देता नहीं है। हाँ। जीजा आप हमारी मजाक ले रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। हमने बोला मतलब हाथ उड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब हंसी उड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं हमारा। तो अभी एक बात हमारे जो है दिल पे लग गई। जी, दिल पे लग गई। भाव साथ देगा, कौन साथ यही बात दिल पे आपके लग जाती है। जी जी। हाँ। और ये उस समय उदास भी बहुत ज्यादा थी, और उस समय जब ये कही ना, तो हमारे को मतलब बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। उस समय हमारे दिल से यही निकला, ना मैंने कभी भी सोचा था, ना कोई किसी से राय भी लिया था, बस अपने हमारे दिल में आया, मैं सो बोल दिया, तुरंत ही बोल दिया, क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा, उसी वक्त आपने बोल दिया? उसी वक्त मैंने बोला था, क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा। तो ये उस समय गुस्सा कर गई, मुझको बोली भी, मुझे ऐसा वैसा समझती हो क्या? हाँ। माता पिता जो है, माता पिता भी बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी। अच्छा। लेकिन फिलहाल हम बोले कि अगर वहाँ पे नहीं करोगे तो हम कहीं भी शादी करेंगे नहीं। ओहो, मतलब प्यार हो गया अब आपको? हाँ, तो मैं बोली कि अगर वहाँ पे नहीं करोगे तो हम कहीं शादी भी नहीं करेंगे। हम इनके बाद भी 4 रिश्ता आया था, मैं ना के अलावा हाँ नहीं बोली। अच्छा। मेरे पिताजी बैठ कर समझाए कि बेटी वहाँ जाओगी सुख नहीं पाओगी, बहुत जो है प्रॉब्लम होगी। हाँ, गरीब परिवार है। बहुत समझाए, लेकिन मैं बोली भले से गरीब इंसान क्या इंसान नहीं होते हैं, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या जिले में है और एक ऐसी हम आपको लव स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस लव स्टोरी में जो है एक अलग ही अंदाज आपको देखने को मिलेगा। आपने अब तक फिल्मों में देखा होगा कैसे एक अमीर घर की लड़की, और लड़की बहुत अमीर होती है, लड़का बेहद गरीब होता है। लड़की बहुत घमंडी होती है और लड़का जो है बहुत स्वभाव का अच्छा होता है, मगर धीरे धीरे लोग बीच प्यार हो जाता है। इसको आपने फिल्मों में देखा होगा, मगर हम आज आपको रियल दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं पति पत्नी, लोगों की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जो बहुत अमीर घर से है और एक लड़का जो बेहद गरीब घर से है। गरीबी का आलम इस तरह है, इस लड़के के पास, इस युवक के पास जो है रहने तक का घर भी नहीं है। देखिए, दिखाइए इनके घर को। एक झोपड़ी है और झोपड़ी में देखिए दुकान करके कैसे जीवन यापन करते हैं। तमाम बात भी करेंगे, तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें, देखिए इनकी जो कैसे घर की स्थिति कैसे है। एक झोपड़ी है और इसे मड़ई कहते हैं, हमारे यहाँ मढ़ा कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं। देखिए अभी जो है कोई इनके पास पक्का घर भी नहीं है। आखिरकार एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर के लड़के से कैसे प्यार करती है, कैसे शादी करती है। एक बाप जब अपनी बेटी का शादी करता है तो सर्वप्रथम लड़का कितना रुपया कमाता है, लड़का का घर कैसा है, लड़का का परिवार कैसा है, तमाम चीजों पर चर्चा करता है। मगर यहाँ पर कैसे क्या हुआ है, कैसे प्यार हुआ, कैसे इनकी शादी हुई, आइए विस्तार समझते हैं। तो भाभी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है भैया आपके यूट्यूब चैनल पे। लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा, आप भी यूट्यूब चैनल चलाती हैं? जी भैया। हाँ, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एक अमीर घर से हैं, जी भैया। बेहद गरीब घर से हैं। जी हाँ, तो कैसे प्यार हो जाता है?
प्यार तो हमारे पति पहले किए थे। अच्छा, हाँ, शुरुआत आपके हस्बैंड ने किया है। हाँ, हमारे घर पे मंदिर बना है हाँ। और हम सुबह शाम मंदिर की झाड़ू पोछा करने जाते थे। इनके भैया का ससुराल हमारे गांव में है, अच्छा अच्छा। तो वहीं पे जाते थे हमेशा। और उनसे पूछिए, यही बता सकते हैं, क्योंकि जो पहला प्यार ही इनके अंदर था, मेरे अंदर नहीं था। अच्छा, मतलब पहले प्यार की शुरुआत लड़के के अंदर होती है। जी। वो तो हमेशा से ही कहीं ना कहीं फिल्मों में भी होता है और रियल में भी होता है। प्यार का इजहार सर्वप्रथम लड़का ही करता है, तो प्यार पहले इनके अंदर होता है। जी भैया, मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझको चाहते हैं। मेरे घर पे एक किराना की दुकान थी, हाँ हाँ। मायके में हमारी सिस्टर देखती थी, अच्छा। तो वहीं पे जाते थे। ये क्या करते हैं, नल्ली खाते थे। नल्ली बहुत पसंद करते थे, अच्छा और आज भी पसंद करते हैं। कहीं नल्ली देखते हैं तो नल्ली के बहुत इच्छुक होते हैं, लालची बहुत है ये। अच्छा। नल्ली के अच्छा, मैं नल्ली और नमकीन के बहुत लालची हैं। नहीं, केवल नल्ली को ज्यादा पसंद करते थे। और नल्ली खाते वक्त हमें जो है, हम झाड़ू पोछा करने मंदिर में जा रहे थे, अच्छा। तो उसी समय हमें देखे थे। अच्छा, मतलब नल्ली खाते थे और धीरे धीरे इनके बीच प्यार पनप रहा था, मगर आपको अभी पता नहीं चला कि इनको प्यार मुझे हुआ नहीं है। पता था कि इनके अंदर, ये पता नहीं क्या चाहते थे, हमें नहीं पता था। लेकिन जब मेरी टाइम 5 बजे की थी, सुबह शाम को अच्छा 5 बजे, सुबह 6 बजे मंदिर में झाड़ू पोछा करने निकलती थी। अच्छा। तो ये टाइम देखकर ही आते थे। हमारे दीदी की दुकान पे बैठ के रास्ता लगते थे कि अभी निकलेंगी, अभी निकलेंगी। अच्छा, टाइम पूरा फिक्स कर लिए थे। हाँ। कि मतलब आपका पूरा शेड्यूल जान गए, कभी आप बाहर निकलती है, कब क्या करती हैं, पूरा नहीं, फॉलो हम कर रहे थे सुबह ही आपको। शाम निकलते थे, ज्यादा हम घूमते नहीं थे। केवल 9 बजे स्कूल जाते थे, स्कूल हमारे भाई लेके जाते थे, लेके आते थे। अच्छा, आपके अंदर कब प्यार पनपा? हमारे अंदर प्यार का पनपा था। मैं एक समय जल गई थी। अच्छा। खोलते, मतलब चाय बना रही थी, खोलते 5 लीटर की दूध की चाय थी। 5 लीटर दूध का हाँ, चाय था? तो सारे रिश्तेदार आए थे, बहुत अच्छा, सारे रिश्तेदार। अच्छा अच्छा। तो उस समय चाय पका रही थी, पकाते समय हमारी दीदी का लड़की का लड़का था। तो वो बोला, नानी मुझे जो हरी भूज कर खिला दीजिए। जैसे अच्छा। हमारी दीदी का लड़की का लड़का नाती होगा, तो बोला, नानी जोंडे भूत दीजिए। मैं बोली, अभी भूत दे रही हूँ बेटा, रुक जाइए। तो अब बच्चा ना समझ बच्चा था, क्या करेगा। तो मैं जैसे चाय पक गई थी, छन्नी लेने घूमी, तो बस उस पैर से अपने फ्राईदान मार दिया। अच्छा। मेरे ऊपर सारा गिर गया था। आज भी मेरे पैर में दाग भी है, हाँ हाँ। और दाग भी दिखाई यूट्यूब पर। लेकिन आज जो है कह रही हूँ, छोटा मुड़ी वाला, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगी। बाहर भी बैठी हूँ, बाहर नहीं दिखा पाऊंगी। जी। तो हमारे पति से ही पूछ सकते हैं आप, क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ। वही तो बता वहीं से सकते। मतलब आपके अंदर प्यार की शुरुआत होती नहीं 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 नहीं, वहां से नहीं हुआ था। हाँ। तब मैं जल गई थी, ये राखी का समय था। गए थे अपने भैया के ससुराल, रक्षाबंधन जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गए थे रक्षाबंधन लेके। तो अभी इनसे पूछिए, यही बता सकते हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो साथियों, हम आपको बता दें कि जो लक्ष्मी जी हैं, इनका पैर आप भी देख सकते हैं, इनके पास पैर भी नहीं है। इनका पैर देखिए, इनके पास जो है ये पैर नहीं है। ये देखिए, इनका यही छोटा सा पैर है। कैसे अपना जीवन यापन करती होंगी, कैसे जीवन का जो है अपना वहन करती होंगी, किन किन समस्याओं का सामना करती होंगी, आइए इसको भी समझते हैं। ये पैर आपका कब से आपका? जन्म से, पैदाइशी है भैया, ये पैर जन्म से ही है। अच्छा। हाँ, जन्म से ही आपका पैर ऐसा जी है? भैया, जन्म से है। हाँ। हाँ, क्या कोई दिक्कत है क्या उसमें आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत, यही चल फिर नहीं पाती हूँ ज्यादा ना। जैसे डुप्लीकेट पैर लगाती हूँ तभी चल पाती हूँ। अच्छा। अपने आप से इस पैर से नहीं चल पाती हूँ। जैसे यहाँ पर किंकरी बहुत है, हाँ हाँ। हमारे द्वार पे, और रोड पे भी नहीं चल पाती हूँ। जिससे मतलब फर्श वर्श रही, उस पे भी चल लेती हूँ। अच्छा अच्छा। और उस तरह कहीं जाना हो मार्केट बाजार तो किसे जाते हैं? हमारे पति जाते हैं। जो है पैर लगाती है, प्लास्टिक का पैर लगाते हैं क्या? प्लास्टिक का पैर लगाते हैं। अकेले कहीं जाते भी नहीं, अभी निकलते नहीं। जहाँ जाते हैं हमारे पति ही साथ लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। प्लास्टिक के पैर लगाने से कोई समस्या तो नहीं होती ना आपको? नहीं, समस्या होती है। खड़ी ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से 2 मिनट नहीं खड़ी हो पाते हैं। अच्छा। ये घुटना जो है बहुत तेज दर्द करने लगता अच्छा, है। प्लास्टिक का पैर लगाने के बाद आप कितना दूर जा सकती हैं? लगभग गेट तक जा पाएंगे। मतलब 100 मीटर जा पाएंगे आप? हाँ, बस। अच्छा अच्छा। इससे ज्यादा दूर नहीं चल पाते हैं। घर का सारा काम स्वयं करती हैं आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता आपको? नहीं, पानी हमारे पति ही ला के देते हैं। और जैसे कि कोई दूर से खाना वगैरह आप ही बनाती हैं? हाँ, खाना हम ही बनाते हैं। खाना बना लेते हैं। जैसे पानी बाल्टी का लाना पड़ता है तो हमारे पति ही लाके देते हैं। और बर्तन धुल के जो है फेंकते हैं, मतलब बर्तन धुल के पानी भी जो है वो भी हमारे पति ही फेंकते हैं, हम नहीं फेंकते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, आज के समय में जब कोई प्यार करता है तो सबसे पहले यह देखता है कि लड़की कितनी सुंदर है,
लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़की का बनावट, रंग रूप, शारीरिक बनावट, रंग रूप कैसा है, तमाम चीजें देखता है। मगर ये जो व्यक्ति हैं, मगर संत देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैमरामैन दिखाइए आप, ये जो संत देव हैं, इनकी जो प्रेमिका है उनके पास पैर नहीं है, कैसे चल पाएंगी? जब इनसे हम शादी करेंगे घर वाले क्या बोलेंगे, अरे आप किस लड़की को लेकर आए हो, तमाम बात होती है। तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। तो ये संत देव हैं और इनकी ये धर्म पत्नी है। इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरुआत होती है, कैसे शादी तक पहुंचती है, कैसे इनका जीवन यापन होता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमने आपको बताया और बता भी रहे हैं। इनके पास पैर नहीं है। एक लड़का जब किसी लड़की से शादी करता है तो उसका पहले रंग रूप, बनावट, शारीरिक बनावट, रंग रूप, स्वभाव, तमाम चीज देखता है। मगर इनके पास पैर नहीं है, फिर भी इनसे प्यार करते हैं, इनसे शादी भी करते हैं, इनके शायद भी बच्चे भी होंगे, तमाम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। जी, स्वागत है आपका भी भैया। तो ये बताइए, आपको इनसे पहली बार जी, मुलाकात कब होती है, प्यार कब होता है? हमारी मुलाकात हुई थी, हम अपने भाभी के यहाँ, हमारे इनके मतलब मायके में हमारी बड़ी भाभी का जो है मायका है, हम उन्हीं के यहाँ जाते थे। मतलब आपके भैया का ससुराल वहाँ पे? जी जी जी, हमारे बड़े भाई का ससुराल है वहाँ। तो अब मैं गया था तो इनको मैं जानता नहीं था। अपने घर मतलब भाभी के घर के पीछे नलका है, नया नलका लगा था, तो वहाँ पे हम ब्रश कर रहे थे। तो ब्रश करते वक्त तो ये अपने घर के बाहर, जैसे पहले लेटरिन बाथरूम नहीं रहता था तो बाहर ही जाते थे सब लोग। जी जी। तो ये बाहर गई थी, वहां से आ रही थी, तो इनके गांव की एक चाची थी, वहां पे बैठी थी वो। तो उनसे ये घुटनों के बल पे खड़ी होके काफी देर तक बातें कर रही थी। तो मैं इनके पीछे था, ये मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन मैं इनको देखा। तो मैं सोच रहा हूँ अच्छी भली लड़की, जैसे ऊपर से कोई चीज, ऊपर वाले की दुआ से कोई कमी नहीं थी, नहीं है, कमी केवल पैर में है। पैर में थी, तो पैर की जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं सोच रहा हूँ, बताओ इतना गुरूर है कि जो है घुटनों के बल पे खड़ी होके इतनी देर से बातें कर रही है। अरे बैठ सकती है, बैठ जाए एक दरी, बातें कर ले जितनी देर दिल करे, या खड़ी हो। खूबसूरती में गुरूर तो होगा ही, मतलब चेहरा तो देखा ही नहीं, मतलब अपने अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार से है कि घुटनों के बल पे इतनी देर से खड़ी है, खड़ी होके बातें कर सकती है। घुटनों को बल देख रहे थे तो इनका आपको जो है पैर नहीं दिखाई देता, मुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, कुछ दूरी पे थी ना, लगभग 30-40 मीटर दूरी पे थी ये। तो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि खर था थोड़ा। तो मैं वहां से ही सोच रहा था, तो आया अपने भाभी से बताया, काफी देर तक देखा, तो बातें करके उसके बाद चली आई। तो ये अपने मतलब इनका पैर कद छोटा था ना, तो छोटे कद से जब जाने लगी ना, तो मैं एक बार सोचने लगा, कि मतलब इतनी छोटी लड़की और किस प्रकार से जा रही है। जैसे शरीर में लंबाई है, पैर में ही तो नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ किस प्रकार से जा रही। तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या बात थी। आया अपने भाभी से बताया कि एक लड़की थी, ऐसे बहुत सुंदर थी, नहीं चेहरा देखा ही नहीं था। अच्छा। तो मैं बताया घुटनों के बल पे खड़ी थी और ये छोटे छोटे कदमों से ऐसे जा रही थी। बहुत अच्छा लगा। वो किसके घर की है? तो वो बताने लगी है गांव की है, हमारी चाचा की लड़की है, हमारी दादा की लड़की है, दादा की लड़की है और हमारी बहन लगती है। उनसे जो है बोलिएगा मत, वो बहुत ज्यादा लड़ाई भी कर लेती है। बोले अच्छा, मतलब उनसे कुछ बोला नहीं मैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि किस घर की है, देखूं पैर में क्या दिक्कत है। वो बताई थी भाभी माँ, तो पैर इनका देखना चाहता था। तो काफी देर के बाद पैर देखना था कि चेहरा देखना था? झूठ मत बोलिए। मतलब इनको भी देखना था कि पैर भी देखना था। पैर के बारे में जब बताई तो मैं मतलब ये फीलिंग हुई कि पैर सोचा होगा पैर देखेंगे ठीक, लेकिन चेहरा भी देखेंगे, बड़ी सुंदर है। मतलब हमारे दिल में ये आया कि लड़की को से मिलना चाहिए, देखते हैं कैसी है। फिर जो है हम पता लगा रहे हैं कि कैसे पता लगे इनसे। काफी देर के बाद अपने भाभी के घर के सामने जब टहल रहे थे तो इनकी सिस्टर का दुकान दिखा। तो उनकी सिस्टर ने नल्ली की पैकेट रखी थी। अच्छा। तो ऐसी चीज है नल्ली हमारे अंदर, मतलब वो है कि आप कहीं पे रख लीजिए, अगर हमारी निगाह पड़ी है तो मैं ले जाऊंगा, उसे खाऊंगा। नल्ली आप खाएंगे? जी। लाल टपक जाती है। तो लाल टपकती है, रुकती नहीं है।
नहीं राल नहीं टपकती, लेकिन जो है अंदर से अरे क्यों नहीं फीलिंग भाई, होता है। जैसे हम ही लोग देखते हैं मीठा मुंह में पानी आ जाता है, तो वैसे आपके मुंह में पानी आ गया होगा नल्ली देखते। उस समय तो समझ लो ऐसा ही कि पानी आ गया। तो फिर जो है मैं गया इनके सिस्टर के दुकान पे, हाँ। तो बैठ के वो नल्ली खा रहा था और कुछ बातें नहीं किया था, बस वही लेके 2 पैकेट खा रहे थे। काफी देर तक बैठे भी थे वहाँ, उनसे बातें कर रहे थे। वो हमारी साली लगती थी, ये भी हमारी साली लगती थी, लेकिन उस समय वो उन्हीं को जानते थे, उनसे बातें करते थे। बातें करते करते ये आई अपने मंदिर पे झाड़ू लगाने। जब झाड़ू लगाने आई तो हमारी निगाह पड़ी, तो मैं अंदर से तो खुश हुआ कि यही घर की लड़की। सुंदर है। हाँ, यही खुश हो गया दिल, दिल में लड्डू फूट गया। नहीं, चेहरे पे नहीं, इनके पैर को देखा तो मैं सोचा कि इसी घर की लड़की हैं। अब देखते हैं ये दिल खुश क्यों होगा भाई? पैर देख के दिल खुश नहीं हुआ होगा, चेहरा देखे होंगे। नहीं, चेहरे पे ना कल था ना आज ही, हमको इनके कद के चाल पे बहुत हमको खुशी मिलती है, आज भी चल मिलती है। हम कभी कभी परेशान भी करते हैं इनको, चाल मतलब जैसे नहीं जाना चाहती हैं तो जबरदस्ती करते हैं कि जाओ ये काम करो वो काम करो, अच्छा। चलने के लिए। उसके बाद तो ये जब आ रही थी झाड़ू लगाने तो हमारी निगाह पर गई, तो मैं अंदर से सोच रहा हूँ किसी घर की लड़की है। हमारी भाभी बता रही थी कि ये बहुत ज्यादा झगड़ालू है, इनसे बोलना भी नहीं है। तो मैं कुछ बोला नहीं उस समय। उसके बाद मैं बैठ के नल्ली खा रहा था, नल्ली खाया, उसके बाद चला। थोड़ी देर के बाद मैं पूजा भी खाता था, पूजा लेने गया। तो ये झाड़ू वाड़ू लगा के चली गई थी, तो कोई इनके घर पे रिश्तेदार आया था। तो ये आई थी अपनी सिस्टर के पास दुकान पे जो है बिस्किट लेने। तो आई बिस्किट लेने, तो जब हमारे सामने मतलब जैसे बेंच लगी थी मैं बैठा था, हमारे सामने से ये जा रही थी सिस्टर की दुकान पे। तो मैं इनसे बोला साहब नमस्ते, तो ये बोली नमस्ते, मतलब थोड़ा गुरूर से बोली ये नमस्ते। जब इनसे बोला साहब नमस्ते, तो ये इतना ही बोल के मतलब बोली नमस्ते। अच्छा, आपने साहब बोला? आदत सी थी, अभी भी है। तो साहब नमस्ते जी, इनसे बोला साहब निकल गई साहिबा। अभी अब तो निकल गई, पहले नहीं थी, पहले साहब ही थे। तो जैसे अब हमारा उस समय जैसे प्रॉब्लम है, आज भी आप लोग देख पा रहे हैं कि एक गरीब आदमी अगर बड़े घर में जाएगा तो इज्जत भाव जितना हो सकेगा उतना ही देगा। जी साहब। तो हम जी जी, तो उस प्रकार से ये साहब नमस्ते बोला, उसके बाद क्या किया? तो ये मतलब बड़े गुस्से में बोली हाँ नमस्ते। उसके बाद चली गई। तो इनके सिस्टर से हमने बोला कि बड़ी मतलब गुस्सैल दिखती हैं, तो ऐसे बोल रही जैसे इनको कुछ कह दिया। हमने तो उस समय कुछ नहीं बोला, ये बातें करके चली गई। हम बोले इतना नाराज क्यों हो रही हो, हम आपसे नमस्ते ही किए। तो ये कुछ बोली नहीं, चली गई। तो मैं जब ये गई ना अपने घर की तरफ, तो मैं इन्हीं को खूब गौर से देखता रहा, घूर घूर के पीछे से ही देख रहा था। तो मैं देख रहा हूँ इनको कि कैसे चल रही है। उसी चलने के लिए मतलब वही देखने के लिए आप गए? मैं जब भी जाता था तो इनके सिस्टर की दुकान पे घंटा घंटा आधा घंटा वहाँ वेट करता था, कब आएंगे, कब चलेंगे, कब आप इनको देखेंगे। और ये मुझे जानकारी नहीं थी, ये कहीं से अगर देख लेती थी तो मुझे गाली भी देती थी कि कौन है ये जो है आके घूरता रहता है। और मुझे नहीं जानकारी थी। अच्छा, तो उस समय जब आप बार बार देखने आ रहे थे, जी, दिल में प्यार कहीं जगह ले पाया था कि नहीं? उस समय इससे कोई लगा हुआ था कि नहीं आपके अंदर? लगा यही था, बस देखने का इच्छा रहती थी कि मैं इनको देखूं कितना अच्छा चलती हैं ये। अच्छा अच्छा, वही चीज हाँ, वही चाल ढाल देखने जाता था। तो फिर ये जो है मुझे गाली भी देती थी वहाँ बैठने की वजह से, मुझे जानकारी नहीं थी। एक दिन ऐसे आते जाते कई बार आया गया। फिर एक दिन ऐसे मतलब ये कंडा पात रही थी अपनी भाभी के साथ, मतलब सीख रही थी भैंस का। इनके घर पे भैंस भी हैं, 3-4 हैं। तो उसका कंडा बना रही थी गोबर का। तो ये अपने भाभी के पास गई तो बोली भाभी मुझको भी सिखा दीजिए, ये बोल रही थी, बताने से मालूम है। तो बोली कि ये मुझको सिखा दीजिए, मैं भी सीखूंगी। अच्छा, तो शायद संजोग मैं भी गया था, इनके सिस्टर की दुकान पे गया। तो उस समय एक अंडा नहीं पात रही थी। मैं वहाँ जब कन्नल्ली खा रहा था, समय वहाँ पे पास कर रहा था, तो ये अपने कंडा पाथने के लिए गई। थोड़ी देर बैठा था, उसके बाद मैं निकला वहां से। तो इनके ही बगल से जा रहा था, तो इनकी भाभी से मैंने बोला भाभी नमस्ते। तो वो नमस्ते की, और उसके बाद इनसे बोला साहब नमस्ते।
तो ये मतलब जोर से हंसने लगी, बोली नमस्ते जीजा। जब कोई हंस दे तो भाई पट जाए, ये है ना नियम, फिल्म दिखाते हैं अक्सर। ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय ये हंसी फिल्म दिखाते हैं, अगर लड़की मुस्कुरा दे मतलब हाँ हो गया। तो उस समय ये हंसी, बोली जीजा नमस्ते। जो है मैं कंडा पाथने जानती नहीं थी, सीख रही हूँ। हमने बोला बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हो, जहाँ भी जाइएगा तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। लकड़ की, आप तो गैस हो गया घर घर पे, पहले नहीं था, तो लोग लकड़ी से और कंडे से ही बनाते थे खाना। तो हमने बोला कि जो है जहाँ पे आप जाइएगा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पैर से कमजोर भी हैं। तो ये बोली कि जो अच्छे भले हैं उनका तो कोई साथ देता नहीं है। जीजा आप हमारी मजाक ले रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। हमने बोला मतलब पास उड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब हंसी उड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं हमारा। तो हमने बोला आपसे मजा नहीं ले रहे हैं, हम हकीकत कर रहे हैं, जहाँ पे जाइएगा आपका जो है भला ही होगा। तो ये बोली जो अच्छे भले हैं उनका कोई साथ देता ही नहीं, हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं, हमारा कौन साथ देने वाला है। जी जी। तो उस समय वही एक बात हमारे जो है दिल पे लग गई। जी, दिल पे लग गई। भावुक भरी नजरों से, भावुक भरी आवाज में इन्होंने बोला, हाँ जी, जो भले अच्छे हैं उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। जी जी, हम तो विकलांग है, मेरा कौन साथ देगा, कौन साथ यही बात दिल पे आपके लग जाती है। जी जी। और ये उस समय उदास भी बहुत ज्यादा थी, और उस समय जब ये कही ना तो हमारे को मतलब बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। उस समय हमारे दिल से यही निकला, ना मैंने कभी भी सोचा था, ना कोई किसी से राय भी लिया था, बस अपने हमारे दिल में आया, मैं सो बोल दिया, तुरंत ही बोल दिया, क्या मुझसे शादी करोगी। अच्छा, उसी वक्त आपने बोल दिया? उसी वक्त मैंने बोला था, क्या मुझसे शादी करोगी। अच्छा। तो ये उस समय गुस्सा पर गई, मुझको बोली भी, मुझे ऐसा वैसा समझती हो क्या। अगर तुम्हारी जो है हिम्मत है तो जो है आप अपने हमारे पिता बाप से बातें करो। तो हमने बोला आपको ना गाली दे रहे हैं, ना ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि आपको बुरा लग जाए। उस समय मतलब बुरा बोल दी थी मुझे। तो मैं बोला अपने सदस्य में, मतलब अपने सदस्य से पूछ लेना, माता पिता से, भाई बहन से, सबसे पूछ लेना, हमारे भाई की ससुराल है, मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा। अच्छा। तो उसके बाद बताना, आपको मैं समय देता हूँ 20 दिन, महीना, 6 महीना, जितना दिन लगे, मैं जब आऊंगा तो आपसे मैं मतलब पूछूंगा। इतना ही बोल के चला आया था। तो ये काफी गुस्से में थी उस समय, अपनी भाभी के साथ काफी गाली गलौज भी की कि कैसे इनकी औकात हुई मुझसे जो है बोलने की। मैं ऐसे लड़का नहीं, इनको जानकारी नहीं थी, गरीब घर के हैं। अच्छा। लेकिन ये मतलब लगा होगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। जी। उस समय नाराज ये हुई कि डायरेक्ट मैं बोल दिया था ना, तो उनको पहले गुलाब का फूल दिए होते, ऐसा कुछ झाड़ किए होते, ऐसा कुछ नहीं, ना मैं किया था कभी, ना उसके बारे में जानकारी थी, बस मैं डायरेक्ट बोल दिया। उसके बाद खुला आई लव यू, आई लव यू नहीं, बस इतना ही बोला था कि आप मुझसे शादी करोगी। वाह वाह वाह। तो ये नाराज पड़ गई। मैं बोला अपने घर पे सदस्य से पूछ लेना, उसके बाद जवाब देना, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं कभी ऐसी बातें आपसे नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा। फिर शादी जब इससे आपने कहा जी पूछ लेना जी, तो उसके बाद क्या होता आगे बताइए। उसके बाद मैं बता के इनको बोल के चला आया। अच्छा। काफी देर के बाद मैं इनके गांव से ही चला आया। तो अपनी भाभी को लेने गया था, तो वहां लेके चले आए। तो दिल में तो इनसे बातें करने की, वो पूछने की चाह तो बहुत थी, बहुत मैं काफी इंतजार करता था जाने के लिए वहां, तो जाने को मिलता नहीं था। तो एक दिन, काफी दिन बीतने के बाद रक्षाबंधन का दिन आया। तो हमारे भैया बोले कि भाभी को लेके जाना, रक्षाबंधन मना के ले आना, मैं अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो हमारे यहाँ का रस्म है कि जब तक एक बार शादी हो जाता है तो दूल्हा तभी जाएगा जब दूसरी बार ससुराल वाले बुलाते हैं। अच्छा अच्छा। जब बुलाएंगे एक बार जाएंगे, उसके बाद फिर आना जाना लगा रहता है। अच्छा। लेकिन एक बार बगैर बुलाए नहीं जाएंगे। अच्छा। शादी करने के बाद बुलाते हैं तो उसको खवई कहते हैं, वही खिलाएंगे, तब उसके बाद जो है जो लेना देना होता है वो देते हैं। उसके बाद दुआ, हमारे यहाँ दुआ कहते हैं उसको। हाँ, वही मान लीजिए, वो चीज होता है तभी जो है जाते हैं। तो हमारे भैया का दोंगा होता है ना। जी जी। तो वही चीज हुआ नहीं था, तो हमारे भैया जाते नहीं थे, तो मुझे बोल दिए होंगे जी, मुझे बोल दिए कि ले जाओ। तो मैं तो काफी दिन से इंतजार था,
उस बात का कि कब मैं वहां जाने को पाऊं। अच्छा अच्छा, तो मतलब मन में कहीं ना कहीं हाँ, वो प्यार अपना विस्तार कर रहा था। कब इनका वो खूबसूरत हाँ, मुखड़ा देखूंगा, वो कब उनको चलते हुए देखूंगा, उनको आई लव यू बोलूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। बस वही पूछने की जो है आशा थी कि मैं पूछूंगा, देखता हूँ क्या कहती हैं। अच्छा, मतलब मतलब आप सोच रहे थे कि वो क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी, हाँ क्या बोलेंगी, इसका ना बोलेंगी। हाँ, ये हाँ। सब मतलब दिमाग में गूंजता रहता था। तो जब उस दिन बोले हमारे भाई साहब कि जो है आप भाभी को लेके जाना रक्षाबंधन का दिन, आप तो मतलब बंधवा के ले आना। तो हम बोले ठीक है। तो भाभी को लेके गए यहाँ से, तो हम डायरेक्ट गए, पानी पिए। पानी पीने के बाद डायरेक्ट इनके सिस्टर के दुकान पे पहुंचे। इनके सिस्टर की दुकान पे पहुंचे, नल्ली खाए। तो नल्ली खाने के बाद इनकी सिस्टर से हमने पूछा कि आपकी जो छोटी वाली बच्ची है जिसका पैर का छोटा छोटा सा है, वो कहाँ है? हाँ। तो वो बोल रही हैं वो काफी दिन हो गया, मतलब कई दिन हो गया, वो जल गई हैं, उठ नहीं पाती हैं। अच्छा। और वो बेड पे ही लेटी रहती हैं और कहीं आती जाती नहीं है, वहीं देख रेख होता है उनका। तो हम बोले कि मतलब उनसे नहीं बोले, हम बोले कैसे जल गई, तो वो बताई। उसके बाद जैसे हमको पूरा पता लगा कि अब ये उठ बैठ नहीं पा रही हैं, तो अंदर से बहुत ज्यादा कष्ट भी हुआ। तो हम सोचे कि डायरेक्ट कैसे जाएं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैं एक बहाना लगाने लगा कि किस प्रकार से जाएं। तो किस प्रकार से हम जाएं, एक बहाना लगा रहा था। तो जब हमको पता लगा तो मैं सोचा अपनी भाभी से जाके बताऊं। तो अपने भाभी से आया, बताया कि इस प्रकार से वो जल गई हैं और आप देखने नहीं जाइएगा। तो पहले भी बताई थी कि हमारी बड़े पापा की जो है लड़की हैं, लगती हैं दादा की। तो मैं सोचा जैसे घर के हैं, इनका खास हैं, तो ये देखने जरूर जाएंगे। यही सोच के मैं गया, अपनी भाभी से बताया कि भाभी जो है इस प्रकार से जल गई। गेम आप खेल रहे हैं पटाने का? जी नहीं, पटाने का नहीं, बस वही बातें करने के लिए मैं सोच रहा था किस प्रकार से मुझसे इनसे बातें हो जाए, फाइनल हो जाए। क्या इनके पिताजी राजी है कि नहीं राजी हैं? हाँ, इनके घर वाले क्या हमारे बारे में बोले, बस यही जानना चाहता था। तो बात की उत्सुकता में आप जी कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे थे, कैसे इनका दर्शन हो जाए, इनसे बात हो जाए। जी 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 जी। तो वही मुलाकात करने के लिए तो मैं इनके सिस्टर से, बड़ी मतलब अपनी भाभी से मैंने बताया। तो बोली कि हाँ मैं जाऊंगी देखने। अच्छा अच्छा। तो हम बोले चलो। तो अपनी मम्मी से बताया, अपने घर में बताई भाभी हमारी। उसके बाद बोली चलो। तो आगे आगे हमारी भाभी जा रही है इनके घर पे और पीछे पीछे हम जा रहे हैं। तो इनके गेट के सामने इनकी मम्मी बैठी थी। वहाँ पे हमारी भाभी बातें करने लगी। अच्छा। जब इनकी मम्मी और हमारी भाभी बातें करने लगी, तो मैं उनका जो है कमरा सामने ही था, उनकी सिस्टर बताई भी थी। मैं डायरेक्ट इनके कमरे में घुस गया। ओहो, दबंग शेर। तो इनके कमरे में जब घुस गया तो डर नहीं लगा आपको? नहीं, भाभी मतलब आपको प्यार हो चुका था? पता नहीं। नहीं, लोग कहते हैं प्यार में जान दे देते हैं, लोग प्यार में क्या क्या नहीं कर देते हैं। इसका मतलब इनको जो है अब आपके अंदर प्यार हो चुका था, इसीलिए तो आप डायरेक्ट घुस गए अंदर। हाँ, भाभी थी निधरक, मैं घुस गया। बस पूछना ही था हमको और देखना भी था। तो मैं पता था कि यही कमरा है। मैं डायरेक्ट इनके कमरे में घुस गया। तो मैं हमारी तरफ इनका जो है चेहरा नहीं था। तो मैं कमरे में घुसते ही बोला भाभी, मतलब साहब नमस्ते। तो ये गुस्सा के मारे मुझे गाली दी। क्या गाली दी, एक बार बताइए प्यार से। अरे दे दी थी। नहीं बता दी। यही दे बता पाएगी क्या बोला था गाली? नहीं, यूट्यूब पे नहीं लेना चाहते, गाली शब्द वाला हम कभी नहीं बनाए हैं। अच्छा, नहीं बनाए मतलब नहीं, गंदा गाली दिया था क्या? हाँ, बहुत गंदा गाली था, वो शब्द नहीं लाना चाहते हैं। हर लड़की चोर बोली थी क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा गंदा शब्द लाने से क्या फायदा, हम गंदा शब्द बोलना भी नहीं चाहते हैं। मतलब गंदा आपने बोल दिया था? हाँ, बोल दिया था। उस समय मेरे शरीर पे कपड़े नहीं थे। अच्छा, ठीक है, इसलिए। तो क्या बोला? तो उस समय हमने बोला कि नमस्ते साहब। तो ये गाली दी, जब मुझको गुस्सा के मारे गाली दी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पूछ एक बार बोलना भी तो चाहिए। इतना बोल के जब हमारी तरफ आई, मैं इतना बोला भी कि मुझे जानकारी नहीं थी। तो घूम के जब देखी कि तो बोली अरे जीजा नमस्ते।
जब इतना बोली तो उसके बाद एक मतलब कॉटन का कपड़ा था, सूती, वो अपने शरीर पे रखी। तो मैं उस समय भागा भी नहीं क्योंकि ये अकेली ही थी। मैं जो देखना था सो निगाह तो पड़ ही गई थी। जो देखना था देख लिया, आप दर्शन हो गए जी, निगाह भी पड़ गया। तो मैं देख लिया था किस प्रकार से ये जली है। हाँ, कहाँ जली वो भी देखा तो मैं कितनी खूबसूरत है। खूबसूरती नहीं, इनके पैर पे ही हमारा निगाह नहीं तब भी भाई, जाता था। आप झूठ मत बोलिए, अब आपका पोल खुल चुका है। हम मानते आप हैं, झूठ मत बोलिए भाई साहब, हम मानते हैं, आपने सब कुछ देखा, हाँ, सब कुछ। सब कुछ देखा था। तो अच्छा लगा कि नहीं आपको? उस समय बहुत कष्ट हुआ था कष्ट भी हुआ, लेकिन कुछ चीज आपने देखा भी होगा, अच्छा भी लगा होगा। वो तो बाद में फीलिंग हुई कि इस प्रकार से पहली बार मैंने दर्शन कर लिए किसी का। तो मजा आया होगा ना? बाद में सोच रहा था, हंस भी रहा था और कष्ट भी हो रहा था कि हमने गलत कर दिया। किसी के घर में इस प्रकार से घुसना नहीं चाहिए। पछतावा भी हुआ जी, बहुत कष्ट हुआ था। देखिए भाई, तब जहाँ दुख होता है वहाँ सुख होता है, जहाँ सुख होता है और ये गाली भी दे दी थी, इसीलिए हमको बुरा नहीं लगा था। भाई साहब उस समय जो उस समय क्या बोले, जब बोले ऐसा ही बोल दिया था, कोई गाली दे दिया था जो नहीं बता सकते हैं। अगर इनकी जगह पे ये इतना कष्ट में थी उस समय और ऊपर वाले इनके साथ थोड़ा सा गलती कर दिया, तो उसकी वजह से हमने बर्दाश्त किया। अगर कोई अच्छी भली लड़की होती ना तो शायद या कि वहाँ पे बातचीत हो जाती, चाहे जो भी होता, लेकिन इनके लिए माफ था। मारपीट हो जाता है? मारपीट तो नहीं, कोई क्या निकल जाता मुंह से, हाँ, क्या मुंह से निकल जाता कोई पता नहीं था। लेकिन इनके बस मजबूरी को देख के सब कुछ भूल गए हम। और गाली भी दी, वो भी तुरंत जान लो कि माफ हो गया। और हमने देखा अच्छे से। उसके बाद हमारी भाभी पहुंच जाती हैं, फिर उनसे बातें हुई काफी देर तक। मैं भी बैठा, कुर्सी आई, मैं भी बैठा, देखा। अच्छा, आपने सोचा नहीं कि कितना बेशरम है, मतलब गाली भी दे दी तब भी नहीं भाग रहा है? नहीं, उनको मालूम नहीं था कि इस तरीके से पड़ी है ना। अच्छा अच्छा। हमारे रूम में कोई नहीं जाता था, अगर जाने से पहले आवाज लगाते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम बोल दिए थे कि अब बोल क्या पूरी पब्लिक रहेगा हाँ, कि पूरी शरीर पे जो है, पूरी शरीर पे जब चाय पड़ी थी तो कपड़ा कहाँ रहेगा, कपड़ा नहीं पहन पाती थी। दवा वो लगाई होंगी आप उसे? हाँ, दवा लगाती थी और जब पानी पैर से छूता था हमेशा। और ये पूरा एकदम किसी पे प्रावधान चिपक गया था, ये पूरा पैर। इसमें कालापन है हमारे वीडियो पे आप देख सकते हैं। वीडियो बनाई हूँ और लाइव में भी दिखाई हूँ। उस समय लाइव में बहुत लोग, सारे लोग जुड़े थे, लगभग 3 लाख आदमी जुड़े थे हमारे लाइव में। हाँ, पिछले महीने की बात है। और मिलियन में होने वाले हैं वो वीडियो। अच्छा। हाँ, ब्लॉग वीडियो है। और उस समय बहुत अच्छा खासा चला था। इस समय हमारी वीडियो भी नहीं चल रही है और ये पैर नहीं दिखा रही हूँ। बहुत से लोग गलत कमेंट करने लगे। हर किसी की सोच अलग अलग होती है, लेकिन हम ये थोड़ी सोचे थे कि लोग गंदी कमेंट करेंगे, लेकिन देखिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी की गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी मजबूरी हालात दिखा रहे थे यूट्यूब पे, तो लोग गलत कमेंट करने लगे, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना मतलब वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इस तरीके से पैर नहीं दिखाती हूँ। जी, तो देखिए इनका पैर हम आपको दिखा दें। ये पैर जो है इनका दोनों बिल्कुल भी नहीं, और नजदीक से दिखाओ, थोड़ा पैर आप हिलाइए थोड़ा सा। देखिए इनका ये पैर है, इनका पैर जन्म से ही ऐसा है, उसके बावजूद इनसे प्यार करते हैं, इनका साथ निभा रहे हैं। और कुछ आइए बात करते हैं कैसे जो है इनका प्यार जो है आगे बढ़ता है। अच्छा, उसके बाद जब आप रूम में जाते हैं तो वहाँ पे आप बताते हैं कि हमको प्यार है, शादी करेंगे, कुछ नहीं, बात फाइल हुआ कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उस समय हमने, इनकी मम्मी भी आ गई, हमारी भाभी जो है, प्रवेश करी जब कमरे में। तब मुझे कुर्सी भी तब तक आ गई, तो मैं बैठा, हमारी भाभी बैठी, उनकी मम्मी बैठी, बातें हो रहा था। काफी देर तक बातें हुआ, किस प्रकार से जल गई, किस प्रकार से क्या हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं। एक लेडीज काफी देर तक बातें किए, अपने बारे में, इनके बारे में जानकारी दी। तो मैं बैठा ही था, तो मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से, जैसे काफी दिन के बाद तो मुलाकात हुई है, अगर हम अब चले जाएंगे तो फिर पता नहीं कब आएंगे। तो ये बात पूछना था कि आपके घर वाले क्या बोले, तो राजी है कि नहीं, राजी है कि नहीं। तो इनकी मम्मी भी बैठी थी, तो उनके सामने कैसे पूछे। मैं इन्हीं से बोला था कि मुझसे शादी करोगी, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता था। अच्छा अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें। तो काफी देर जब बातें हुई, तो इनकी मम्मी उठ के जब चली गई, तो मैं बोला कि अच्छा आप जो है अपना नंबर दे दीजिए। तो ये नंबर मांग ले गए, गेम खेल दिया आपने। तो ये बोली कि जो है मैं फोन नहीं चलाता हूँ।
मैं फोन नहीं चलाती हूँ हाँ हाँ। और नंबर नहीं है। अच्छा। तो हमने बोला कि मुझे मत दीजिए, अपनी सिस्टर को दे दीजिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी पड़ जाता है और हमारी भाभी के घर में फोन लगाने लगो तो लगता नहीं। अच्छा अच्छा। और कोई इमरजेंसी पड़ गई, कम से कम गांव देश का फोन है, बता देंगे तो कम से कम उनसे जाके बता तो आओगी कि आपकी मतलब बहन के यहाँ ऐसा हुआ है या आपकी बेटी के यहाँ इस प्रकार से समस्या है, आप चले जाइए या बात कर लीजिए। तो ये बोली कि मैं फोन नहीं चलाती, नंबर नहीं दे पाऊंगी। तो ये अपने सिरानी के पास एक छोटा सा फोन रखी थी, तो मैं बोला कि वो फोन आपका नहीं है। तो मतलब आपने भैया बहुत कुछ देखा था। अब तो आप बता दीजिए, आपने बोला कि पैर देखा था, आपने फोन भी देखा, सब कुछ देखा। मैं कब मतलब डायरेक्ट गया था ना, इनके जैसे हमारी तरफ सिर था और मैं डायरेक्ट इनके सिर के पास ही पहुंच गया। तो सारी शरीर और सारा मतलब इनके बिस्तर पे जो कुछ था इनको भी और इनके शरीर को भी मैं देखा अच्छे से। तब तक ये अब उठ तो सकती नहीं क्योंकि ये बहुत परेशान थी। जब फोन आपने बताया तब क्या जी, तो मैं बोला कि ये फोन आपका है, तो ये बोली नहीं। मैं बोला कि जो है आप जो है इसी फोन का नंबर दे दीजिए, तो ये बोली मेरा नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, बात तो हो जाएगी। आप जो है इनसे आप नंबर मांगते हैं बात करने के लिए, तो क्या करते हैं उस समय आप? तो उस समय मना कर दिया कि जो है मेरे पास फोन नहीं है। भाई साहब थोड़ा साइड हो, वो बनतवा ना साइड। तो जो है मना कर दिया फोन के लिए। मैं बोला कोई बात नहीं, घर का ही तो है, आप दे दीजिए। और हमें कौन सा बात करना, आपकी सिस्टर बात करेंगी, आप जो है दे दीजिए। तो ये दे नहीं रही थी, तो हमारी भाभी बोली कि दे दो, कभी कभी नहीं लगता है तो बातें करते हैं। तो उस जगह पे हमारी भाभी साथ दे दिया, लेकिन उनको जानकारी नहीं था कि आप हम ले रहे में बस चुकी हैं जी। उन्हें ये नहीं जानकारी था कि मुझे आवश्यकता है नंबर की। अच्छा अच्छा। तो उस लगा केवल बात ही करना था, हाल चाल लेना होगा। कभी कभी नहीं लगता था ना, तो वो बोली कि हाँ दे दीजिए, कभी कभी नहीं लगता तो बात हो जाएगी। तो मैं सोचा कि अब ठीक है। मतलब एक भाभी ने अपने देवर का साथ दे दिया, जाने अनजाने। हाँ, अनजाने में दे दिया। तो ये बोली चलो ठीक है, लेकिन जो है फोन कॉल बार बार मत करना। तो हम बोले नहीं, हमें क्या मतलब है कॉल करने की, क्या मतलब है आपसे। तो उस समय नंबर दिया और उसके बाद आए अपने घर। नंबर लेने के बाद मैं उनसे बातें हो गई, चला आया मैं। थोड़ी देर के बाद भाभी आई, लेकिन मैं वहां से भाग गया क्योंकि हमारा काम हो गया था। अच्छा अच्छा। तो मैं आया, आप तीर कमान चला के आ गए थे। मैं पूछना था नंबर होता है, उस दिल को आपने जो है भर के अपने जेब में जी 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 मैं लेके चला आया। उसके बाद नंबर जब लेके चला आया तो उसके बाद घर पे आया अपनी भाभी के मायके में। तो हमने बोला कि देखिए हमें रक्षाबंधन का त्योहार है, यहाँ पे बंधवा के हमें घर जाना, हमें भी रक्षाबंधन बनवाना। हमारी भी बहन आई है और वेट कर रही है हमारा, हम जाएंगे। जी जी। तो हमारे भाई के जो ससुराल वाले थे हमारी भाभी को तुरंत वहां से भेज दिए। जैसे गांव के बाहर निकले तुरंत हम कॉल लगाए उनके नंबर। रह नहीं पाए आप, नंबर मिल गया तो रह नहीं पाए। एक बार भी सोचा कि जितना जल्दी हो सके लगाओ साले को, पहले बात हो। तो गांव के बाहर जैसे निकले तैसे फोन लगाए, तो ये बोले, ये फोन उठाई। यही मुझे ये था ना कि इनके पास फोन था, मैं नंबर मिल गया। अगर अभी कॉल करेंगे तो इनसे ही बात होगी क्योंकि ये फोन के पास होंगे। जी जी। मतलब आपने दिमाग भी लगा लिया। इनका फोन तो इन्हीं का था, लेकिन ये मना कर गई कि मेरे पास फोन नहीं है। तो मैं सोचा अभी इनके पास मोबाइल है, अभी अगर कॉल करेंगे तो बात हो जाएगी। तो ये जब मैं कॉल किया गांव के बाहर से, तो ये बोली हेलो, हाँ तुम कौन? तब मैं बताया कि जो जिसको अभी नंबर दी वही। तो बोले हाँ बोलो क्या है। हम बोले कोई बात नहीं है, बस नंबर चेक कर रहा था, सही है कि ये गलत है। कभी कभी लड़की जो है गलत नंबर दे देती है। अच्छा। तो बोली ऐसा कुछ नहीं है, यही सही नंबर है, अब पता लग गया, आप कॉल मत करिएगा। अच्छा। बोले ठीक है। मतलब गुस्से में बोल रही है? हाँ, गुस्से में ही बोल रही थी। तो बोली आप कॉल मत करना। बोले कोई बात नहीं, बस चेक कर रहा था बार बार, हमें क्या जरूरत है कॉल करने की। कहा तुमसे प्यार करते हैं?
तो मैं प्यार की बात नहीं, बस इतना ही बोला कि हमें कौन सी जरूरत है आपसे बात करने की। हाँ। बस चेक कर रहा था, सही है, अब नहीं करेंगे। अच्छा। रख दिया कॉल। उसके बाद घर पे आया, फिर कॉल लगाया तो बोले अब क्या है, बार बार क्यों फोन लगा रहे हो। तो हम बोले आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं जिससे आपकी नाराजगी हो। हाँ। ना गाली दे रहे हैं, ना ऐसा कोई शब्द बोल रहे हैं, हाँ हाँ। तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो बोली बताओ क्यों कॉल किए हो। तो मैं बोला कि आप मेरे बात का जो है जवाब दे दीजिए, मैं कॉल नहीं करूंगा। बोली क्या है। हाँ। तो मैं बोला कि आपसे जो मैं बोला था कि आप अपने घर में अपने सदस्य से पता कर लेना कि शादी के बारे में ऐसा लड़का बोल रहा था, मुझे पूछा कि नहीं पूछा। हाँ हाँ। तो बोली मुझसे क्यों करते हो, हमारे माता पिता से बात करो या और किसी से बात करो। अच्छा। हमारे भैया से बात करो। हाँ हाँ। मैं कौन होती हूँ। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहें कि अगर शादी करना हो तो आओ मेरे भैया भाभी, हाँ। मेरे माता पिता से बात करो। जी जी। अच्छा, संकेत मिल रहा था कहीं ना कहीं। तो ऐसे जब बोली कि हमारे घर वालों से बातें करो, हाँ। तो मैं बोला जिसको दिल करे, हाँ। माता पिता भाई बहन किसी को दिल करे उसी को दे दीजिए। तो ये अपने भाई को दिए, तो मैं उस जगह पे बोला, तो मुझे तो जवाब नहीं दिए उस समय, लेकिन कॉल काटने के बाद मैं अपना बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे आपसे, आपकी सिस्टर से, आपकी छोटी बहन से मैं ऐसा बोला था। अगर आपको इतराज हो तो जो है बताइए, या नहीं इतराज है तो कर दीजिए, शादी करवा दीजिए। जी। हाँ। और मुझे इतराज नहीं, मैं करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे बोला, तो इनके भैया सारा हमारा जो भी बोले मैं मेरा शब्द सुने। उसके बाद बोले कोई बात नहीं, रखो बाद में बताएंगे, या मतलब रख दिए, काट दिए, नहीं कॉल काट दिए। बोले कि हम शादी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। मुझे नहीं कर दिए। मुझे नहीं किए थे। अच्छा, आपको नहीं किए? मुझे नहीं किए थे, मुझसे बातें करके बस काट दिए थे, बस गुस्से में। हाँ। काट दिए इनसे। फिर अच्छा, आपसे जो भी बात क्या बोले आपसे? बोले कि हम शादी नहीं करेंगे उस घर में। हाँ। क्यों नहीं करेंगे, आपने पूछा नहीं? नहीं पूछा नहीं था। बोले बहुत गरीब परिवार से हैं। हाँ। उस गरीब परिवार में शादी नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे शादी लायक, हमारे रिश्ते लायक नहीं है। हाँ हाँ। मैं बोले ऐसा क्या बात है कि रिश्ते लायक नहीं है। हाँ। इंसान वो नहीं है। हाँ। वो भी तो इंसान है। अच्छा। क्या गरीब इंसान नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं इंसान होते। तो उस समय हम उस फीलिंग में शादी के लिए नहीं थी, लेकिन थोड़ा जो है फोन पे जब बातें करने लगे, बोले हम तुम्हारे बगैर ऐसा ऐसा बहुत मतलब वो दिए सपना। बताइए, आपको बताना पड़ेगा। बोले कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाता हूँ और हम तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आप अगर मतलब नहीं करोगी तो हम ऐसे कर डालेंगे। तो मैं सोची कि अगर वो सही सलामत है तो हम कर लेंगे, अच्छा होगा, ठीक रहेगा, कमा कर खिलाएंगे तो। हाँ हाँ। तो मैं अपनी तरफ से हाँ कर ली। मैं बोले कि आप करोगी, मैं बोली हाँ करूंगी। बोले कि जुबान दे रही हूँ, मैं बोली जो मैं जुबान दे देती हूँ उसको हाँ करके रहती हूँ, नहीं करती हूँ। अच्छा। तो हमारे माता पिता भी बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी। अच्छा। लेकिन फिलहाल हम बोले कि अगर वहाँ पे नहीं करोगे तो हम कहीं भी शादी करेंगे नहीं। ओहो, मतलब प्यार हो गया अब आपको। हाँ। तो मैं बोली कि अगर वहाँ पे नहीं करोगे तो हम कहीं शादी भी नहीं करेंगे। हम इनके बाद भी 4 रिश्ता आया था, मैं ना के अलावा हाँ नहीं बोली। अच्छा। मेरे पिताजी बैठ कर समझाए कि बेटी वहाँ जाओगी सुख नहीं पाओगी, बहुत जो है प्रॉब्लम होगी। और परिवार है। बहुत मतलब वो समझाए, लेकिन मैं बोली भले से गरीब इंसान क्या इंसान नहीं होते हैं, दिल बड़ा होना चाहिए। तो मैं हाँ कर ली। तो हमारे पिताजी बोले कि अब तुम्हारी मर्जी, हम लोग नहीं कुछ करेंगे। तो 5 साल हम लोग बातें किए थे। 5 साल इनको मैं अपने मायके मतलब अपने भैया के ससुराल में इनको जाने नहीं दिया। मतलब 5 साल आपने फोन पे बात की? हाँ। 5 साल। 5। तो मैं चैनल बनाई तो हमारे मायके वाले बहुत कुछ बोले थे इनको। बोले यही करने के लिए ले गए हो, वीडियो बना के वो कमा के खिलाएंगी। तो मैं ये बहुत कुछ हमारे छोटे भैया बोल दिए थे, ये सुन लिए। मतलब अब ये हो गया कि एक औरत अपने मर्द को खिलाएगी। तो भैया हमारे बहुत कुछ बोले थे, तो ये जवाब नहीं दिए थे। मैं बोली जवाब मत देना, केवल सुन लेना, मुझे आगे बढ़ना था ना। क्योंकि देखिए माँ बाप जितने दिन रहते हैं उतने दिन सहारा, उसके बाद भाई भौजाई किसी को नहीं होती। तो लेकिन हमारे भाई भौजाई अभी भी जाते हैं, चाहे हम हफ्ते भर में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन हम जाते हैं तो उतना ही मान सम्मान अच्छा, आती वो है। लोग क्यों नहीं आते हैं? गरीबी की वजह से क्या? जी, वो लोग नहीं आते हैं। तो इस गरीब घर कौन जाएगा? हाँ, आते हैं तो अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कभी अभी आ जाते हैं भूल चूक में।
तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आते भी नहीं है वैसे, हम लोग खुद ही जाते हैं क्योंकि हमारी लड़की वहाँ पे है और हमें तो जाना पड़ेगा। तो अच्छा, हमारे गरीबी की वजह से ही आपने जो है अपनी बेटी को वहाँ रख दिया है? जी भैया, एक समय थी कि हमारे बच्चे के लिए दूध के लिए पैसा नहीं जुटता था। हमारे दूध मतलब हमारे दूध नहीं पिला पा रहे थे क्योंकि हमारे खून की कमी थी, इसलिए हमारे दूध नहीं हुआ था। अच्छा, और डिब्बा के दूध में पिला रही थी। और एक हमारी लड़की का जो है, मैं इतनी गरीबी थी, हम अपनी लड़की को डिब्बा का दूध नहीं पिला पा रहे थे। तो हमारी मतलब खरीद नहीं पा रही थी नहीं आप? खरीद पा रहे थे। तो हमारी शांति ब्यूटी पार्लर वाली हमारी दीदी, हाँ, हमारी बड़ी बहन है हाँ, और संत महात्मा हैं, हाँ, शादी नहीं की हैं। अच्छा, मैं अपनी प्रॉब्लम कभी भी शेयर करती हूँ तो अपनी बड़ी बहन से ही शेयर करती हूँ। और आज भी हमारी सिस्टर हमेशा, जैसे नहीं हमारी शौक श्रृंगार पूरा कर पाते थे हमारे पति, हमारी दीदी शौक श्रृंगार के लिए सामान आज भी देती है और कहती है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब बहन हो तो ऐसी हो। जी एक बात बहन की तो बहुत याद आती होगी। जी। आती तो भी है, हम लोग कभी जाते कभी भी हैं। कभी कभी इनके प्रति गुस्सा भी हो जाती है, बोलती है, लेकिन ये भी इनको भी समझना चाहिए कि अगर हमारे साथ कर रही हैं तो थोड़ा हमें सब्र करना चाहिए। तो हमारी दीदी हमारे प्रति, जब मैं ऑपरेशन हुआ मतलब दूध का डब्बा कम नहीं था, तो मैं दीदी से बोली कि दीदी हमारे पास दूध का डब्बा नहीं है, क्या करें। तो हमारी दीदी बोली ठीक है, हमारे पास बच्ची को भेज दीजिए। मेरा बड़ा ऑपरेशन जब हुआ था मैं वहीं थी। और आज जब मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, हमारी दीदी के देन मोबाइल दी हुई मोबाइल है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हमारी लड़की को आज भी उतना चाहती हैं, कल भी उतना चाहती थी। हमारी लड़की को बगैर रह नहीं पाती हैं। अगर एक दिन के लिए भेजती हैं तो फ़ोन पे फ़ोन करे रहती हैं, हमारी लड़की को कोई चीज़ की कमी ना आने देना। और भेजती भी हैं, सामान सारा सहित भेजती हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ मतलब सारा सामान सहित भेजती जी, भेजती हैं, सामान भी देकर भेजती हैं कि हमारी लड़की, जैसे अब पैदा तो मैं भी की हूँ लेकिन अपने अपने जान से ज़्यादा चाहती हैं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब तो पर यूट्यूब मेहनत से कर रही अब तक आपको कितनी सफलता मिली है? कितना आप कुछ कमा धमा रहे हूँ। हैं कि हाँ, नहीं? कमाते हैं, खर्चा भर के निकल जाता है। यूट्यूब हाँ। के ही दम से जो दुकान की हूँ, बता दो। वो दुकान यूट्यूब के ही थ्रू से की हूँ। हाँ, हाँ। और हो सकता है कि यूट्यूब के भाई-बहन हमें सपोर्ट ऐसे करते रहेंगे तो आज छोटी है, कल बड़ी हो बड़ी सकती होगी, है। कल घर भी आपका बन जाएगा। जी। कैमरा में ज़रा आप दिखाइए एक बार, इनका जो घर है, कितना टूटा, कितना फूटा घर है। इनके पास घर भी नहीं है, एक झोपड़ी है। अपने आप में जो है गरीबी से जूझती हुई ये महिला प्यार करती हैं और प्यार करने के बाद शादी करती हैं। लेकिन इनका प्यार इतना सच्चा है कि कहीं न कहीं जो है इनकी जीत होती है। आज भी अपने पति के साथ रहती हैं और उम्मीद है, जैसे सबको सपोर्ट करते हैं यूट्यूब वाले, बड़े-बड़े सब्सक्राइबर वाले और जो बड़े-बड़े दर्शक हैं, आर्थिक रूप से और व्यूज़ के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं इनको भी आप सपोर्ट करिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। ये गरीब परिवार, इनको सपोर्ट करिए। इनके पास पैर भी नहीं है कि कुछ कर सकें, कहीं आ जा सकें। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि हम आपको बता नहीं सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते इनकी गरीबी इस तरह से है। इन और इनके आप देखिए, घर एक छोटी सी दुकान है। छोटी सी दुकान के सहारे जो है अपना जीवन यापन करती हैं। दुकान दिखाओ भाई। इनका एक छोटा सा दुकान है, उसी दुकान को चलाती हैं और उसी दुकान को चलाते हुए जो भी खर्चा होता है, जो भी आमदनी होती है, उसी से इनका जीवन यापन होता है। अच्छा, यूट्यूब आपने ये दुकान आपने चालू किया है, यूट्यूब के पैसे से चालू किया है? जी भैया, यूट्यूब के पैसे से ही दुकान की हूँ। अच्छा, अच्छा। हमारे पास इतना हिम्मत नहीं थी कि हम किराना की दुकान कर लें। हाँ, हाँ। लेकिन जो भी भाई-बहन, दुलार दर्शक, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनके सबके आशीर्वाद से एक छोटी-सी दुकान कर पाए हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो हम ऐसे ही प्यार दुलार देते रहेंगे तो हो सकता है कभी आज छोटी है तो कल बड़ी हो सकती है। जी, जी। इसीलिए मैं जो है दुकान की हूँ और अपने घर घर भी बनाना चाहती हूँ। इसलिए सभी दर्शकों से आपके चाहे चैनल का नाम क्या है? लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा। जी भैया। तो साथियों, इनके चैनल पे भी पर आप जाइए, इनके चैनल को भी विजिट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनका सपोर्ट करिए, क्योंकि बेहद गरीब हैं, प्यार की हैं, मगर इतना हिम्मत है कि ज़िंदगी से जंग लड़ेंगी, कभी हार नहीं मानेंगी। इनके अंदर हिम्मत है, मगर हिम्मत कब तक साथ देती है? जब तक कुछ आमदनी हो, कुछ धन हो साथ में। क्योंकि केवल हिम्मत से ही तो पेट नहीं भरेगा, केवल हिम्मत करने से जीवन यापन नहीं होगा, केवल हिम्मत करने से ज़िंदगी पार नहीं होगी। कुछ पैसे भी होने चाहिए और हम चाहते हैं कि भगवान इनको भले पैर नहीं दिया है,
लेकिन इनको इतना खुशियाँ दें, इनकी झोली इतना भर दें कि कभी इनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इनको हमेशा जो है भगवान खुशहाल रखें, इनके जीवन को हमेशा जो है बनाए रखें, इनकी जोड़ी सलामत रहे, हम यही प्रार्थना करेंगे और हम चाहते हैं आप लोग इनको सपोर्ट करिए। एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और इनका सपोर्ट करिए। मिल रहे हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारे बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।